मौजूदा हालात संबंधी और गुरबाणी के विचार आप जी के समक्ष भेंट करा। इस तो पेशर गुरवेद ने फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसे 20वीं सदी में हो गुजरिया उर्दू का मशहूर मारूफ शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ਉਹਦੀ एक नज़म जो देश का कौमी तराना बन गई ते हर स्कूल दे बच्चे उसनों प्रार्थना के रूप में गायन करते सन। पूरब दे टैगोर से ते पश्चिम दे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एकाग्रता प्रदान करने सिख संगतां दा हड़ आ रहा है। और मैं समझदा ये पहली दफा कौम की रहबरी पंज धार्मिक पंज प्यारे सिंह साहिबान कर रहे हैं। और 40-45 साल तो बाद ऐसा पहला मौका मिले है कि धार्मिक पुरुष कौम की अगवाई करन। पहला ही मौका मिले 40-45 साल तक ते सियासी बंदे रहनुमाई करते रहे, अगवाई करते रहे। 40-45 साल असी जो कुछ प्राप्त किया है वो थोड़े सामने है। ते हुण असी रहबरी दी है गुरु पंथ दे पंज मुखियां नूं, सिंह साहिबान नूं सतगुरु रहमत करन, उन्होंने समर्था देन, ताकत देन, ताकि वो कौम नूं सही मंजिले मकसद से पहुंचा सकन। मैं अर्ज कर रहा सी 20वीं सदी का हो गुजरिया मशहूर मारूफ शायर डॉक्टर इकबाल ने एक कौमी तराना लिखा सी हिंदुस्तान के संबंध जो हर स्कूल में गायन किया गया ते करीबन हर हिंदुस्तानी नूं कंठ भी हो गया। वो तराना सी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। ये इकबाल का कौमी तराना से हिंदुस्तान के संबंध, इस देश के संबंध। इसनों हर स्कूल के बच्चे कौमी तराने के रूप में गायन करते सन। और करीबन हर देश भगत ने इसनों कंठ भी कर लिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। वक्त लंघिया, समा लंघिया, इस समय दे हथों सताया गया डॉक्टर इकबाल। देश की बहुगिणती ने इस हद तक परेशान किया, ओदी जमीर नूं चिकनाचूर किया, उन्होंने दिमागी तौर पर इतनी सट पहुंचाई। उसे कौमी तराने के लिखारी ने एक दूजा शेर लिखिया। वो पता है कि वो शेर है ये, मुद्दतें गुजरी हैं इतनी, रंजो गम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। उसने वही शायर जिसने तराना लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही शायर कहता है शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते। सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान के संबंध, इस देश के संबंध इतनी पायदार नज़म लिखण वाला, इतना महान कौमी तराना लिखण वाला जिन्हों हर बच्चे ने कंठ कर लिया, हर स्कूल में गायन किया जाता रहा, हर हिंदुस्तानी ने बड़े फखर के नाल उस तराने नूं गायन किया ते याद किया। ते ओही महान शायर बिल्कुल बदल गया, उहदे विचार बदल गए, उहदी सोचनी बदल गई, उहदा नुक्ता निगाह बदल गया। और वो कहता है मुद्दतें गुजरी हैं इतनी,
रंजो गम सहते हुए शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। बई क्यों? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ और मान करते रहे, बड़ी मुद्दत तो मान करते रहे। इतना मान किया कि देश की रक्षा की खातर गुरुओं ने अपने शीश भेंट किए। गुरुओं के बच्चे शहीद हुए। बड़े बड़े सिख ब्रह्म ज्ञानी और संत महात्मा कदम कदम देते देश से देश की संस्कृति की रक्षा लई कुर्बानियां देंदे रहे और यह सिलसिला काफी लंबे समय तक जारी रहा। इकबाल ने पता नहीं की चोट लगी, उसने आख दिता, हुण मैनू शर्म आउंदी है कि मैं ये आखां कि ये देश मेरा है, मैनू शर्म आउंदी है। ते क्षमा करने, जो कुछ होया अज तक करीबन करीबन मैं 5-7 दिन पहले ही शायद कलकत्ते में पढ़ रहा सी कि सिख जिहड़ा है ये सियासी वधीकियां ते बर्दाश्त कर लैंदा है। 40 साल तो असीं बर्दाश्त करते आए। तुसीं किसी सिख नूं फौज के सब तो उच्चा रुतबा नहीं देना, चलो ना सही बर्दाश्त कीता। तुसीं बेशतर गड्डियां दे नां अपने तीर्थां ते रखे, गंगा जमुना एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस, विश्वनाथ कांची एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस। विश्वनाथ कांची तो बाद फिर इन्हां ने जगन्नाथपुरी एक्सप्रेस ते फिर सोमनाथ मेल पई चलदी है अहमदाबाद तो लैके वैरावल तक। अनेकां गड्डियां जिन्हां दे इन्हां ने अपने तीर्थां दे नाम दिते, वो गड्डियां दे नां रखे ने, गड्डियां चल रही ने। इन्हां दियां गालबन जो मेरी गिनती च आईयां 28 गड्डियां ने जो तीर्थां दे नां दिते चल रही हैं। एक गड्डी भी किसी सिख तीरथ के नाम दिते नहीं चल रही थी। ये वधीकी भी सानू बर्दाश्त, चलो कोई गल नहीं। ऐलान किया सी इन्होंने कि असी गोल्डन टैंपल एक्सप्रेस चलावांगे, स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस चलावांगे। पर क्षमा करने, जदों गड्डी इत्थे अमृतसर पहुंची थी उसका नाम सी टाटा नगर एक्सप्रेस, कोई स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस नहीं। तो मैनू हैरान हुई खास करके उस गड्डी का नाम देख के भी जिहड़े एक गड्डी का नाम स्वर्ण मंदिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये दुष्ट स्वर्ण मंदिर नूं किस तरह बर्दाश्त करेंगे? एक नाम ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। गोल्डन टैंपल एक्सप्रेस ये बर्दाश्त नहीं होया। असीं कदी नहीं इतराज किया भी तुसीं गंगा जमुना एक्सप्रेस क्यों चलाई हुई है, संगम एक्सप्रेस क्यों चलाई हुई है, विश्वनाथ काशी एक्सप्रेस क्यों चलाई हुई है, और तुसीं गीतांजलि एक्सप्रेस, जगन्नाथपुरी एक्सप्रेस, सोमनाथ मेल चलाई हुई है। अनेकां गड्डियां तीर्थां दे नाम ते उत्ते चल रही, नहीं चली एक गड्डी स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस के नाम से। असी ये वधीकी बर्दाश्त कर ले, सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। और इस तरह दीयां सियासी वधीकियां नूं जो हुण गिणन लगी है तो मेरे ख्याल गिणती मुक जानी है, हिंसे मुकने ने, वधीकियां नहीं मुकनियां। इन्हां दी इन्नियां वधीकियां इन्हां ने 35-40 साल विच कीतियां। मैं वो मैगजीन पढ़ रहा सी, उहदे च लिखिया सी जिहड़ा सिख है ये सियासी वधीकी ते बर्दाश्त कर सकता है, धार्मिक वधीकी नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब धर्म धार्मिक तौर पर ये वधीकी होगी, ये कुर्बान होगा, ये मिटेगा, ये निछावर होगा। तो क्षमा करने, सरे आम चौक दे सिख कौम की पग ला के रख दी गई। और औरंगजेब हिंदू धर्म नूं शर्मसार करने लई जनेऊ उतारदा सी, इन्हां ने सानू शर्मसार करने लई साड़ियां किरपानां उतारियां और हर थां ते बेइज्जत कीता।
ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। इकबाल ने पता नहीं किस शर्मसारी दे तहत ये आखिया सी हुण मैनूं शर्म आउंदी है, क्षमा करनी। सारे दियां अखां ने मनजर देख लिया अकाल तख्त दा और हजारां सिंगां नाल जो बीते है, और अपनी दुष्ट कॉन्फ्रेंस करो कि तुसीं 1,000 रुपए एक बंदे नूं भी दिओ, आण जाण दा किराया भी करो, पर सच का सम्मेलन होवे, धार्मिक सम्मेलन होवे कि तुसी चारों पासे रस्ते रोक दो, तो कहना ही पड़ेगा शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हैं। इस घर नो उस घर नो अपना घर किस तरह आखिए कि घर दे ही कोई साडी पग ला छड़े। मैं पढ़िया से यूनान दे प्रसिद्ध दार्शनिक संत सुकरात दे कुछ बोल। आज तो 2500 साल पहले एथनस एक बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक हो गुजरे। एक कहता है कि समाज दे सताए हुए मनुख चिंतक हो जाते हैं, घरेलू झगड़ियां दे सताए हुए मनुख संत हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं। उसका अपना अनुभव उन्हें गल कही है, तो मैनू तो इंज लगता है बाबे ने भी ये सहमति प्रगटाई है गुरु नानक देव जी ने। धुआं ताप गेरी के बस्ता अपदा का मारा ग्रहते नगता। घर दे कोई अपता है, विपता पै गई, पत्नी मर गई, या मुंडा इकलौता सी चराना कर गया, या दिवालिया हो गया, या घर दे कलेश है, झगड़ा है, कहते चलो हुण संत बनो, फकीर बनो। ते घूमदियां फिरदियां देश दे जदों मैनू कोई कहना ना मसीन जी हुण ते साडे नाल विचरण नूं जी करदा है, मैं पुछ लैना मैं घर बार ते खैर खरीयत ना लेना, घरों ते औखा नहीं ना कोई, क्योंकि साडे नाल रोज हुण सफर जिहड़ा तैयार होण नूं राजी है ते रोज औकड़ा झेलण नूं लाजी है। इहदा मतलब इस औकड़ा नालों घर दे ज्यादा औकड़ा तां ही जो है चलन नूं कहंदा पिया, वरना काहनूं आखेगा धुआं ताप गेरी के बसदा अपदा का मारा ग्रह ते नसदा। घरों नसदा बंदा उदों जद घर दे कोई अपदा, घर दे जो है कोई विपता है। तो सुकरात कहंदा है घरेलू झगड़ियां दा सताया होया मनुख, समझ लेना उत्थे घरेलू औकड़ा बहुत ज्यादा है, वो अपना उसका ढंग, उसका अपना तजर्बा। कि जिथे चिंतक बहुत मिलन, दार्शनिक बहुत मिलन, इस देश ने दार्शनिक बहुत पैदा किए हैं, क्योंकि ये देश समाज का बहुत सताया है। कितनियां समाज दियां कुरीतियां इत्थे राइज और मोर धर्म दी ला के खैर मुख्तसर में अर्ज करा। पर वो कहंदा जिथे विद्रोही ज्यादा होवन, आतंकवादी ज्यादा होवन, बागी ज्यादा होवन, समझ लेना वो हुकूमत दे सताए हुए वधीकी हुई है, उन्होंने इंसाफ नहीं मिलिया। 2 साल तो बड़े शांतमई ढंग नाल एक कौम इंसाफ मंगती रही, ते इंसाफ मंगण की थां ते इन्हों जेलों में भर भर के ठूसिया गया। तरह तरह के इन्हों ते तशद्दद ते तरह तरह का इन्हों के उत्ते जो है जबर और होर अनेकों तरह दीयां परेशानियां। ते खिमा करने सुकरात से ऐसा कहता है कि 6 महीने लगातार अगर कोई मनुख समाज तो हुकूमत तो लगातार निराश होया है तो उसके अंदर सोचन शक्ति पैदा हो जाएगी, बागियाना तबीयत उजागर हो जाएगी। पर क्षमा करने साढ़े अंदर बागियाना तबीयत उजागर हुई 2 साल तो बाद असी कह सकते हैं सुकरात जो तू लिखे है उसदे नालों साढ़े अंदर शांति ज्यादा है, साढ़े अंदर बर्दाश्त का मादा ज्यादा है, असी ज्यादा सहन कर सकते हैं, असी ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। और साढ़े गुरु साहिबान ने ऐसा करके दिखाया। मैं इतिहासक वाकया थोड़े सामने रखा जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अपना ही लिखत है। बंगाणी दी युद्ध हिमाचल प्रदेश का साथिया बाही धार के राजियां दे उस वक्त के मुखी हरी चंद हंडूरे ने सतगुरां नूं घेर लिया ते हरी चंद कहंदा भी सैना नूं बाद च लड़ावांगे, आपां ही 2-2 हथ कर लईए, पहले देख लीए थोड़ी सूरमताई किन्नी है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ। और विचित्र नाटक दी सारी विचारधारा जो सतगुरु ने आप लिखी। ते हरिचंद कहते हैं महाराज थानू पता है कि अज तक मेरा तीर कतई खता नहीं गया। सतगुरु कहते ने सुने हैं। ते हरिचंद कहने लगा महाराज ये भी थानू पता है कि मेरे नाम तो ही मेरे वैरी कम देने नाम तो। सतगुरु कहते ने सुने हैं। ते हरिचंद कहता अच्छा ये सब कुछ सुनिया तो ठीक हुण तुसीं वार करो मैं तुहानूं वार करन दा मौका देना। सतगुरु कहते नहीं मैं पहले संत हाँ सिपाही बाद दे, मैं पहले सिख हाँ सिंह बाद दे। मैं सवेरे अर्ज की है साडे दो नाम ने सिख ते सिंह। सिख नाम दिता है सानू गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज ने, गुरु अमरदास जी ने, 9 पातशाहियां ने सानू नाम दिता है सिख। ते 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू तखल्लुस दिता है सिंह। सिख साडा नाम है, सिंह साडा तखल्लुस है, उपनाम है, सरनेम है। ते असी सारी दुनिया दे इन्हां दो नामां नाल जाने जांदे आ, पहचाने जांदे आ। सिख होना साडा संत होना है, सिंह होना साडा सिपाही होना है। ते मैं सवेरे अर्ज की थी संत जिहड़ा है वो ग्रंथ की पूजा करता है ते जिहड़ा सिपाही है वो शस्त्र की पूजा करता है। इस वास्ते असीं गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया दे करीबन इतिहासक स्थानां दे शस्त्र रखे ताकि ग्रंथ नूं भी मत्था टेकीए ते शस्त्र नूं भी मत्था टेकीए। सिपाही का गुरु पीर कौन है? शस्त्र। ते संत दा गुरु पीर कौन है? गुरबाणी, गुरु ग्रंथ। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते साफ कह दिता साहेब सरोही साहिती यही हमारे पीर। ते मेरे पीर ने ये तीरां, ये तलवार, ये भाले, ये बरछे, ये तुपकां, ये मेरे पीर ने, ये मेरे मुर्शद ने। इस वास्ते सतगुरु कहते मैं नमस्कार करदा। जय जय जयकारन श्रेष्ठोबारम मम प्रतिपारन जय तेगन। मैं नमस्कार करदा। हे तेग, हे तलवार, मैं तेनू मत्था टेकदा। क्यों? तू मेरी मुर्शद है, तू मेरा पीर है। तो इत्थे सवाल पैदा होएगा क्या साडे दो गुरु ने? हाँ, जब साडे रूप दो ने तो फिर गुरु भी दो ने। इतनी मैं अर्ज करा। असी सिर्फ सिख नहीं हाँ, असी सिर्फ सिंह नहीं हाँ, असी सिख भी हाँ, असी सिंह भी हाँ, असी संत भी हाँ, असी सिपाही भी हाँ। सिपाही का गुरु शस्त्र होंदा है ते क्षमा करनी संत का गुरु गुरबाणी होंदा है, गुरु होंदा है, ज्ञान होंदा है, ग्रंथ होंदा है। हजूर साहब के शस्त्रां की पूजा, आनंदपुर साहब के शस्त्रां की पूजा, पटने साहब के शस्त्रां की पूजा सदियां तो असी शस्त्रां नूं मत्था टेकदे आए हैं। तुसीं कबूल कर लिया अज तुसीं कहंदे शस्त्रां नाल गुरुद्वारा भ्रष्ट हो गया ते तुसीं टैंक चाड़ के पवित्र कीता गुरुद्वारा, दरबार साहब पवित्र कीता। क्षमा करनी क्योंकि झूठ फैलाण लई साधन बड़े ने ते सच नूं मनज़र आम ते लियाण लई कुछ साधन कोई कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा सी सतगुरु कहने लगे मैं संत पहले हाँ सिपाही बाद हाँ ते संत दा एक काम नहीं कि पहले वार करे। हरिचंद तू वार कर। ते हरिचंद कहंदा गुरु ते बड़ा भोला है, बहुत भोला है, सानू दुश्मन नूं वार करन दा मौका देंदा पिया। सारी दुनिया कहंदी पई है कि सिख कौम बड़ी भोली है, भोली कौम। ते मैं फिर अर्ज करा भोले की पहचान यह होंदी है कि अंदरों बाहरों एक होंदा है, धोखेबाज छल कपट नहीं होंदा। ते भोला बंदा ही रब दे नेड़े प्राप्ति भोले भाह नाल ने। भोले का मतलब मूड नहीं जिवें पंजाबी च कह दिंदे ने तू बड़ा भोला है। भोले का मतलब है अंदरों बाहरों एक, जो जबान ते वो दिल दे, जो दिल दे ते जबान ते। भोला ते भोला बंदा सच दे नेड़े आउंदा है, चलाक बंदा झूठ दे नेड़े आउंदा है। भोला बंदा ज्ञान दे नेड़े आउंदा है, क्षमा करनी ते जिहड़ा चतुर ते चलाक बंदा वो कठोरता ते तशद्दद दे नेड़े आउंदा है। भोला
धोखा खाना जानता है, धोखा देना नहीं। चलाक धोखा खाना नहीं जानता, धोखा देना ही जानता है। ते एक आलम का कहना है, 1000 दफा धोखा खा लैन नालों 1000 दफा, एक दफा धोखा देन नालों 1000 दफा धोखा खा लेना बेहतर है, चंगा। धोखा खाना कोई पाप नहीं, धोखा देना पाप है। 35 साल तो सानू धोखा ही दई जाते हैं, और की असी बर्दाश्त किया है। क्यों बर्दाश्त किया? भोला ते भोला बंदा पवित्र होंदा है, चलाक बंदा दुष्ट होंदा है। चतराई न चतर बुझ पाइए, रे जन मन माद हो सौ लाइए। ते मैं इतनी ते गल कहांगा कि गल्लां बातां दे चलाकियां दे असी इन्हां नालों नहीं जित सकते, क्यों कि चतर चलाक बेईमान ने असी बोले इन्नी गल। भोला बंदा सच दे नेड़े आउंदा है, चलाक ते चतर झूठ दे नेड़े आउंदा है। और की असी शायद इन्हां दा मुकाबला ना कर सकी। जिस तरीके नाल धुआंधार इन्हां दियां लेखणियां, जिस तरीके नाल झूठ टीवी ते रेडियो ते बोलदे पए ने, शायद असी इस ढंग नाल जवाब जो है ना दे सकीए। पर इतनी गल स्पष्ट है, निरंकार परिपूर्ण परमात्मा का एक अटल नियम है कि आखिर झूठ नूं कुमला के खत्म होना पैंदा है। कूड़ निखुटे नानका ओरक सच रही। जितनियां सरकारी बिल्डिंगां ने, तमाम सरकारी बिल्डिंगां दे उत्ते लिखिया है सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। ये संस्कृत के शब्द लिखे ने, सत्यमेव जयते। ये मैं हिंदी में कुछ लेख भी लिखे सन, अखबारों में भेजे सन। जिस दिन का अमृतसर का वाकया होया, पंजाब के दुखद घटनावां घटिया, ते मैं उस लेख में लिखिया हुण इन्हां सरकारी इमारतों ते लिख देना चाहिए है झूठ में जेबते, सत्य में जेते नहीं, हुण झूठ में जेते। क्योंकि सारी सरकारी जब झूठ के आसरे ते चल रही होवे ते सरकारी इमारतों के उत्ते लिख देना ये बहुत बड़ा धोखा है। पर यह भी चलाक बंदा धोखा देंदा, दुष्ट बंदा धोखा देंदा। तो सतगुरु कहने लगे हरी चंद तू वार कर ले, ते हरी चंद कहंदा गुरु बड़ा भोला। ते मैं फिर अर्ज करा, भोला उसनों कहंदे ने, हमू मर्द बायद शबद सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। जो अंदर है और वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। शायद कहना सी ते उसे नूं बंदा कहंदे, बाकी ते सारे पशु ने। बाकियां नूं ते मनुख कहना, मनुखां दी जो है तौहीन करनी है। तो मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, सतगुरु कहने लगे तू वार कर ले। ते हरी चंद ने ऐन निशाना बनाया सतगुरु दे घोड़े दा, बई ये नीला पहाड़ां नूं छाल मार के लंघ जांदा है, बड़ी भीड़ दे चों लंघ जांदा है। ते ऐसा ना होवे किधरे घोड़ा ही सतगुरुआं ने किधरे भजा ले जाए, ते सतगुरु दा ये घोड़ा ही पहले जख्मी करो या मार दे। सतगुरु लिखते हैं, हरी चंद को प्यो कमाणन संभारन प्रथम बाजियन ताण बाणन प्रहारन। ताजी घोड़े का निशाना बनाया हरिचंद ने, खिंच के तीर मारिया, पर शायद कहने लगया नहीं, पता चला गया। ते हरिचंद जो दावा कर बैठा सी मेरा वार कदी खता नहीं जाता, पता चला गया। औखा ते बड़ा होया ते निमूजड़े जिहा मूंह नाल कहन लगा, महाराज हुण तुसी वार करो। ते सतगुरु कहन लगे, अजे भी फकीर जिहड़ा ना रोस दे च नहीं आया, अजे भी संत दे अंदर सिपाहीपना नहीं पैदा होया। इस वास्ते हरिचंद एक वार तू होर कर ले। ते हरिचंद अंदरों अंदरों सोचता है कि बहुत ही भोला है, बहुत ही भोला है, राजनीति का बिल्कुल पता ही नहीं, ये ठगाना ही जानता है। तो मैं अर्ज करा, जो लफ्ज मैं थोड़े सामने रखने फिर दोहरा दें, एक दफा ठगण नालों 1000 दफा ठगा जाना बेहतर। पाप नहीं है, ठगना गुनाह, ठगना पाप है, ठगना धोखा है, ठगना जिहड़ा छल है, और ठगण वाला परमात्मा तो दूर होंदा है। हरिचंद ने अज के सतगुरां दे एन छाती का सीने का निशाना बनाया। पिछली भाषा है, दूजा वार भी मेरा खता चला जाए, घोड़े नूं मारा, चलो छड्डो घोड़े नूं, सतगुरु का ही निशाना बनाओ।
सतगुरु लिखते ने दुतिये ताक के तीर मोको चलायो, रखो देव मैं कान छुए के सिधायो। उस दैवी शक्ति ने मेरी रक्षा की थी, अकाल पुरख ने। वो तीर मेरे कन्ना नू छू के लंघ गया, मैनू नहीं लगे। ते हरी चंद हैरान हो गया, दूजा वार भी खता नहीं लगे। कहने लगा महाराज हुण तुसी वार करो। गुरु गोबिंद सिंह जी का जिगरा वेखो, हरी चंद लै एक वार तू होर कर ले, होर कर ले। साडे गुरु का इतना वड्डा जिगरा है, इस कौम का बहुत वड्डा जिगरा है। इसने 35 साल की वधीकियां तो बाद क्षमा करने विद्रोह किया, पहले नहीं किया। 35 साल की वधीकियां तो बाद आतंकवाद ने जन्म लिया, पहले नहीं जन्म लिया। 35 साल की वधीकियां तो बाद बागी पैदा होए, विद्रोही पैदा होए, मजबूरी, बिल्कुल मजबूरी। हरी चंद ने अटकी सतगुर दे कमर कसे का निशाना बनाया भी पहले मैं छाती नूं तीर मारिया ते उच्चा हो गया ते कंन दे कोलों लंघ गया, अटकी सतगुर दे कमर कसे का निशाना जो है बनाना है। तो बड़ी सेध ला के ऐन खिच के तीर सतगुरां दी पेटी नूं कमर कसे नूं उसने मारिया। महाराज कहंदे तितिये तीर मारियो सो पेटी मजारं, विधियं चिलकतंग द्वाल पारं पधारं। चिलकतंग रेशमी कपड़ा ते थल्ले एक चमड़े की पेटी, चमड़े की पेटी दे उत्ते सतगुरु ने एक रेशमी कपड़ा बनिया होया सी, कमर कसा। ते हरी चंद्र ने कमर कसे का निशाना बनाया, तीर निशाने ते लगे। विधियं चिलकतंग रेशमी कपड़ा फट गया, चमड़े की पेटी भी फट गई। ते महाराज कहते ने चुभी चुंज चरमं कछु घाय ना आयो, इतनी जी चुंज सानू लगी पर कोई विशेष भाव नहीं आया, पर चुंज लगी, थोड़ा जिहा खून निकलिया। पर जदों ये बाण सानू लगया, जदों ये चुंज सानू लगे ते साहिब कहते साडे अंदर सुता होया सिपाही जाग पे। ते फिर असी हरी चंद नूं संबोधन होके कह दिता, जबे बाण लागयो तबे रोत जागे। हरी चंद हुण रोस जाग पिया, हुण खिमा दया दान शील संयम इहदी गल ना करी मेरे नाल, हुण रोस पैदा हो गया। हुण करे ले कमाणं हणंग बाण ताणं, सबे बीर धाए सरोघं चलाए, हरी चंद मारे सुजोदा लिटारे। सतगुरु कहंदे असीं खिच के बाण मारिया ते इक्के ही बाण नाल ओ जमीन ते आण डिगे, धरती ते आण तड़पिया। सतगुरु ने कहा रोस उदों जागया हरी चंद जद तेरा बाण लगया सन। असीं गुरु दी उम्मत हाँ, 86 तीर अनेका इन्हां ने मारे ते सियासी तौर ते सानू बथेरा इन्हां ने नुकसान पहुंचाया। असीं नहीं रो सके, चलो कोई गल नहीं। असीं थोड़ा खादा सी इस वड्डे भरा ने, चलो ज्यादा ही सी, हालांकि ते छोटे दा हक ज्यादा बनदा सी ते वड्डे नूं अपना फर्ज समझना चाहिदा सी, पर नहीं, चलो कोई गल नहीं। इहदे कोल धन ज्यादा होवे, चलो साडे। पर जब घर दे पग ला दी गई तो मजबूरन इकबाल की तरह कहना पाया, मुद्दतें गुजरी हैं इतनी रंजो गम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते। हुण लज्जा आउंदी है इस देश नूं अपना देश किस तरह आखीए, जिथे बसां विच बैठे हां साडी तलाशी, गड्डी विच बैठे हां ते सानूं इंज देखण भी डाकू बैठे, ते जे जहाज दे सफर करिए ते आखन किरपान ला दे, किस तरह आखीए देश साडा। कदम कदम ते शर्मसारी, कदम कदम दे उत्ते देश सी। ते दिल्ली विच मैं थोड़ी जिहा गुरबाणी दी विचार करदे आया, मौजूदा दौर दे सत्ताधारियां दी वधीकी दा जिक्र कीता ते दिल्ली तो ही नसना पिया, प्रोफेसर दर्शन सिंह नूं भी नसना पिया। हद हो गई, ये देश अपना, ये कोई अपना घर है। क्षमा करनी, मैं ते नहीं कहता कि असीं इस घर नूं छड्ड जाना, ये नहीं कहता। फलक को जिद है
हम ही पे बिजलियां गिराने की, पर हमें भी जिद है यहीं पे आशियां बनाने। तुसी हाँ जी, फलक को जिद है हम ही पे बिजलियां गिराने की, पर हमें भी जिद है यहीं पे आशियां बनाने की। तुसी अपनी जिद पूरी कर लो, असी हुण अपनी जिद पूरी करनी। और साध संग जी एकाग्रता प्रदान करने की। तो मैं इतनी अर्ज करा देश के सत्ताधारियों को कह दें, तुसी अपनी जिद पूरी करते जा रहे हो और पूरी कर रहे हो, कि हुण असी अपनी जिद पूरी करांगे। और जिद टकराई है, कहते ने भोला बंदा जोगी आंदा है, कि जोगी जद हट ते आंदा है राजियां दे सिंघासन डोल जाते। तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पातशाह रहमत करन, बख्शिश करन, समर्था देन और ताजगी देन, समर्था देन और ताजगी देन, हिम्मत देन, दिलेरी देन, और ये साडा जज्बा बनिया रहे, ताकि असी वक्त सिर और वक्त तो पहले अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचिए, तो मकसद की जो है प्राप्ति कर सकिए। इतने शब्द कहने आप तो जो है